जब जैसे बता रहे थे कि आपने 10th में आप वेट कर रहे थे अपना रिजल्ट का, 10th के बाद जब आप 11 12th में गए, अभी अभी आ गए हैं, जैसे आप आ गए हो और भी बहुत सारे यूपी बिहार के टीचर्स हैं जो बायोलॉजी को, मैथ्स को, फिजिक्स को एक आसान सरल हिंदी में पढ़ा सकते हैं। मतलब मैं देखता हूँ कि वो लेके जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो दोनों लेके जाते हैं, हिंदी इंग्लिश में भी। आपके टाइम पे ऐसा कुछ था? जैसे आप नीट की प्रिपरेशन अगर करने गए होगे, ये 11 12 की बेसिक सब्जेक्ट्स ही पढ़ने होंगे, तो आपके टाइम था जो हिंदी में कोई पढ़ाने वाला, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर ऑफ ऑनलाइन में तो हमको नहीं मिला, बिकॉज अगर नीट का कोई बोले ना कि आपने नीट क्यों नहीं किया, हम्म। तो मेरा रीज़न यही था कि मेरे टाइम पर हमको हिंदी में ऑनलाइन नहीं मिला। अच्छा। ऑफलाइन थे, लेकिन आज के टाइम में 1 लाख तो चलो फिर भी हम नॉर्मल 1 लाख बोल लेते हैं, हाँ। लेकिन हमारे टाइम में जिस टाइम पे मेरा 12th कंप्लीट कब, हुआ, कौन से साल की बात है ये? मेरा 12th सर फिर बच्चे बोलेंगे ये तो बहुत छोटी है। बच्चे इंस्पायर होंगे भाई आपसे। नहीं तो मेरा 2022 में 12th कंप्लीट हुआ है। 2022, हाँ, 3 2000। साल पहले। हाँ, तब तक ऑनलाइन एजुकेशन, आई थिंक ऑनलाइन एजुकेशन आ चुका था आ कोविड के चुका था। बाद। पीडब्ल्यू आ चुका था, पीडब्ल्यू भी। मार्केट में छा चुका था, अच्छा। ठीक है? सीबीएसई में तो वो झंडा गाड़ रहा था। हम अपने ट्यूशन में भी हम लोग के बात चलता था पीडब्ल्यू का, अलग सर की बातें भी होती थी उस वक़्त, लेकिन हिंदी में नहीं था। उस वक़्त हिंदी का जो हमारा नीट वाला जो है ना बैच, वो इतना तगड़ा नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। तो हम पापा के साथ गए थे ऑफलाइन कोचिंग्स में भी पता करने, लेकिन जब बोला गया कि 1,75,000 इस साल जमा करो और अगर नहीं निकलता है, तो अगले साल फिर देना है। एक वर्ड यूज़ 2 कर लाख दिए। रुपए के आसपास 2 आपका। लाख, और ऊपर से वो लाइन सुनिए ना, अगर नहीं निकलता है तो दोबारा देना है। एक तो पहले ही तुम बोल रहे हो नहीं निकलेगा और दोबारा कह भी रहे हो कि दोबारा देना है। वो हमको लेकर गए 3-4 ऑफलाइन कोचिंग में कि तुम एडमिशन कराओ। एडमिशन कराओगे तुम्हारा नीट निकल जाएगा। उन गाँव वालों को लगता है कि कोचिंग में जाएगी नीट निकल जाएगा, जबकि आप जितने भी बड़े कोचिंग में पढ़ लो, अगर आपके अंदर मेहनत करने की ताकत नहीं है, अगर आप नहीं कर सकते, तो आप दुनिया में किसी भी बड़े कोचिंग में पढ़ो, आप नीट नहीं निकाल पाओगे। सर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो गाँव के हैं लेकिन पीडब्ल्यू से जुड़कर नीट निकाल लिए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, बड़े-बड़े एरिया में रह रहे, बड़े-बड़े घर में रह रहे, उनके बच्चे नीट नहीं निकाल पा रहे। तो रीज़न सिर्फ़ खुद ये के है, अंदर से खुद आना के चाहिए। अंदर आप ही हो जो नीट निकाल सकते हो। तो हम पापा को बोले कि हम किसी भी कोचिंग में जाएँगे, इतना पैसा लगा लोगे और अगर नीट नहीं निकला तो पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, तो हम घर पे रहकर पढ़ते हैं, खुद से पढ़ेंगे और हम नीट निकाल लेंगे। उस टाइम तो हमको बस पापा को टालना था कि बस हमको घर ले चलो। लेकिन बड़ा मतलब आपका भी देखो ना, कितना हिम्मत वाला ये एक डिसीजन था कि नहीं यार, मुझे पैसों का भी देखना है, कि मैं इतना ज़्यादा ऑफलाइन में पैसा ना। अब तो देखो, अब ये हो गया कि बच्चों के पास ऑप्शन भी हो गए कि यार 3,000 4,000 में उनकी हुँ। प्रिपरेशन हो जाती है, मतलब केवल पीडब्ल्यू ही सर नहीं। ये अब हुआ है, मेरे टाइम पर पता नहीं पीडब्ल्यू सो क्यों रहा था। अगर उस टाइम पर ये जो अभी 4-4 हज़ार की नीट बैच, मतलब 4,000 में नीट बैच मिल रहा है और वहाँ पे हमसे 1,75,000 माँग रहा था। मतलब पता नहीं क्या पढ़ाते हैं वो, और यहाँ 4,000 में बैच भी मिल रहा है और 4,000 में लाखों टॉपर्स भी पीडब्ल्यू बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहे पीडब्ल्यू को, सिर्फ ये बता रहे कि जहाँ पे ऑफलाइन 1,75,000 ले रहा है और फिर कह रहा है कि नहीं निकलेगा, तो अगले साल देना है। वहाँ पर पीडब्ल्यू कह रहा है कि एक बार बैच खरीद लिए, नहीं निकलता है वापस से आप हमारे बैच में पढ़ना। अच्छा, सेम बैच आपको सेम, नेक्स्ट ईयर तो भी मिल वो जाएगा। फ़र्क दिख रहा है। एक तो प्राइस का भी फ़र्क है, सोच का भी फ़र्क है और टॉपर भी सबसे ज़्यादा वही बना रहा है।